नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर में। हम लोग देख रहे थे क्लास 10 का फिजिक्स, जिसका प्रथम चैप्टर था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम लोगों ने अभी तक मिरर तक सारी जानकारी, समतल दर्पण के बारे में सब जानकारी जो थे एकत्रित कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, स्फेरिकल मिरर देखा, गोलीय दर्पण या दर्पण के प्रकार देखे हम लोगों ने कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। आप देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं, जिससे आपको मिरर को समझने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा कि मिरर में कहां पे किस बिंदु को पोल कहते हैं, किस बिंदु को फोकस कहते हैं, किस बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। इन सारी चीजों को आज पूरी डिटेल से और बारीकी से हम लोग समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू किया जाए। तो आते हैं चैप्टर पे। तो गोलीय दर्पण से संबंधित जो प्रमुख मुख्य परिभाषाएं हैं, पहला आता है ध्रुव, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में पोल कहा जाता है, POLE पोल। पोल का अर्थ होता है ध्रुव। गोलीय दर्पण का जब मध्य बिंदु होता है, यानी कि जो हमारा दर्पण होता है, अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण में। एक तो होता है हमारा उत्तल दर्पण और दूसरा क्या होता है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं दोस्तों, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहते हैं। अब ये जो हमारा दर्पण है, इसका जो मध्य बिंदु होता है यानी कि मिडिल पॉइंट होता है, उसी को क्या कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। और इसको हम किससे दर्शाते हैं, पोल। यानी कि जो इसका वर्ड होता है, इसका इंग्लिश वर्ड होता है पोल, इसका जो पहला लेटर होता है P, उसी से हम इसको दर्शाते हैं, P फॉर पोल। दूसरा है आपका वक्रता केंद्र, जिसे इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। वक्रता केंद्र कहते किसको है, तो हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है एक गोला होता है, गोले का भाग होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग उत्तल भी देखते हैं और अवतल भी। मान लीजिए कि अगर इस भाग से सिल्वर्ड कर दिया जाए तो ये वाला भाग धंसा हुआ हो जाएगा, और इस भाग से सिल्वर्ड कर दिया जाए तो जो हमारा परावर्तक सतह हुआ क्या इधर से उभरा हुआ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, और ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। यानी कि एक गोले का भाग हो गया। तो ये जो गोला है, इसी गोले के ना केंद्र को क्या कहेंगे हम लोग, जो मिडिल का पॉइंट होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए तीसरा परिभाषा हम लोग देखते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में, कि वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से, यानी कि हमारा जो ये ध्रुव था, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाया था, दर्पण का ध्रुव कहलाया था। उसके ध्रुव से लेके कहां तक की दूरी, तो वक्रता केंद्र तक की दूरी, यानी कि ये हमारा यह ध्रुव से लेके यहां तक की जो ये पूरी दूरी है, ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की जो पूरी दूरी है ना हो, वही आपका तो वक्रता त्रिज्या है। आराम से याद होगा, एक एक परिभाषा आराम से, अगर आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, तो एक एक परिभाषा आपको याद करने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, गोलीय दर्पण देखा। गोलीय दर्पण के बारे में जाना कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। अब हम लोग देख रहे हैं कि गोलीय दर्पण से जो संबंधित परिभाषाएं हैं, तो सबसे पहला परिभाषा क्या था, दर्पण का मध्य बिंदु। दर्पण का मध्य बिंदु क्या होगा, यही ना होगा, ये मिडिल पॉइंट क्या होगा कि दोनों साइड से मिडिल पॉइंट यही होगा या थोड़ा ऊपर नीचे। तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसी को क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। और इसको P से क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है, पोल होता है, और पोल का पहला लेटर क्या होता है, पहला शब्द क्या होता है, P होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, P से दर्शाते हैं। दूसरा आता है हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का, कोई भी अगर दर्पण ले लीजिए, मान लीजिए कि ये कटा हुआ दर्पण है, जो क्या है अवतल दर्पण है, इसका अगर पूरा भाग हम बनाए तो कुछ इस तरीके का ये होगा, जहां से ये कट किया होगा। वही चीज कह रहा है डिफिनेशन आपका, कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है ना हो, उस गोले का जो केंद्र होता है वही कहलाता है दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। कितना आसान है डिफिनेशन। तीसरा क्या कर रहा था, वक्रता त्रिज्या। आप देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी, कहां से कहां तक की दूरी, ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी ही क्या कहलाती है, आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या दूसरे तरीके से इसका डिफिनेशन क्या हम दे सकते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, यानी कि ये गोलीय दर्पण है, जिस गोले का ये भाग है, उस गोले की जो त्रिज्या होगी ना, आप लोगों ने पढ़ा, सॉरी गोला थोड़ा, हाँ, ये गोला जो है ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आप लोगों ने तो मैथ में पढ़ा ही होगा। वही चीज कह रहा है कि गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या जो है वही क्या कहलाती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दोनों में से जो डिफिनेशन आपको अच्छा लगे, या दोनों अच्छा लगे तो दोनों याद कर लीजिएगा। दोनों डिफिनेशन से क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ही आसानी होगी और अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आएगा और आपको बनाने में मदद मिलेगा। चलिए चौथा आते हैं मुख्य अक्ष, या फिर जिसे दूसरे भाषा में या दूसरे वर्ड में क्या कहा जाता है, प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। मुख्य अक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं, या फिर इसको प्रधान अक्ष तो मेन एक्सेस भी कहा जाता है। इन दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा।
अब गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेके, यानी कि हमारा ध्रुव से लेकर के कहां तक हम रेखा खींचे हैं, तो वक्रता केंद्र तक रेखा खींचे हैं ना, यानी कि वक्रता केंद्र तो हम लोग समझ लिए थे, वक्रता केंद्र तक जो रेखा खींचे, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा, यानी कि अगर इसके होके आगे भी बढ़ा सके तो आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरल रेखा को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष या फिर क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। फिर से समझिएगा अगर दिक्कत है तो, गोलीय दर्पण के ध्रुव से, यानी कि यहां से लेके ये जो रेखा खींचे हैं ना, मात्र ये जो रेखा खींचे, इस रेखा का नाम हुआ प्रधान अक्ष, या फिर हम बोले इसको मुख्य अक्ष। बस इस रेखा का नाम, इस रेखा को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस, यानी इस रेखा का नाम हुआ। तो रेखा आप देखिए कहां से कहां तक खींचे हैं, ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र से होकर जा रही है ये रेखा, तो इसी रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। तो 4 डिफिनेशन तो हम लोग का हो गया। पहला डिफिनेशन हम लोग देखे ध्रुव, दूसरा वक्रता केंद्र, तीसरा वक्रता त्रिज्या और चौथा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष देखे। अब हमारा 3 और डिफिनेशन बचता है, तो चलिए आगे इसको मिटा के फिर देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं फोकस, जिसे दूसरा नाम, जिसका दूसरा नाम क्या है, नाभि है, और इंग्लिश में भी इसको फोकस ही कहा जाता है, और हिंदी का नाम क्या हो गया इसका, नाभि। तो चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। कह मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सेस है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, वही क्या कहलाती थी, हमारे प्रिंसिपल एक्सेस या मेन एक्सेस। इसके समांतर, यानी कि इसके आमने सामने, ये हो गया समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए प्रकाश की किरणें, ये जो प्रकाश की किरणें चल रही है, परावर्तन के बाद यहां से क्या हुआ, टकराई, और टकरा के क्या किया, परावर्तन किया। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे, यानी कि हम गोलीय दर्पण में, अवतल दर्पण का केस क्या होता है, किरणें संतरित होती है, किरणें संतरित होके कहां, इस होके गुजरती है, और इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में किरणें टकरा के क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो कह रहा है आपका डिफिनेशन कि मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए प्रकाश की किरणें क्या होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के परावर्तन के बाद क्या हुआ, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से क्या करती है, गुजरती है, या फिर गुजरती हुई, देखिए दोनों केस रखे हैं, गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो क्या कहते हैं, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। सिंपल सा बात है कि मुख्य अक्ष के समांतर देखिए प्रकाश की किरणें चलेगी, चलने के बाद क्या हुआ, यहां से परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरी उसे क्या कहें, दर्पण का क्या कहेंगे हम लोग, फोकस कहेंगे। और या गुजरती मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए इसका डिफिनेशन, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं हम लोग, फोकस कहते हैं। इसमें प्रतीत होती है क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और अवतल दर्पण में दर्पण के क्या बनता है, सामने बनता है प्रतिबिंब। दोनों का अलग अलग केस है, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और ये क्या बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो दोनों का केस अलग है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, प्रतीत होती है, और इसमें क्या होता है, गुजर रही है, सामने से दिख रहा है, ये केस होता है। चलिए आगे देखते हैं छठा नंबर, फोकसांतर, जिसे दूसरे नाम क्या है, फोकस दूरी है, और इंग्लिश में इसके क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है। चलिए फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेके, यानी कि ये जो हमारा ध्रुव है, इससे लेके जो फोकस दूरी, फोकस तक की दूरी है, यानी कि ध्रुव से लेके फोकस तक की जो आप दूरी मापते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम छोटी एफ से दर्शाते हैं, याद रखिएगा, फोकस को बड़ी एफ से दर्शाते हैं और फोकस दूरी को छोटी एफ से दर्शाते हैं, कि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, मेरा सूत्र में भी आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो कि फोकस कौन है, फोकस दूरी कौन है। और एक फार्मूला आता है F इक्वल टू R/2, ये देखिए, यही इसी से फार्मूला बनता है, इसी थ्योरी से, कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी उसकी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि ये जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो वही चीज का रहा डिफिनेशन के माध्यम से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि मान लीजिए कि वक्रता त्रिज्या आपको दी हुई रहेगी और फोकस दूरी पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही आसान सवाल होता है, जिसे हम लोग डिटेल से जरूर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे रिलेटेड एक दो सवाल भी करेंगे, जिससे कि आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत ना रहे और न्यूमेरिकल्स करने में भी आसानी हो। बस अभी फार्मूला याद रखिएगा, फिर इसका डेराइव भी हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे कि किस तरीके से F इक्वल टू R/2 ही होता है, इसको भी अच्छे तरीके से आसानी से समझेंगे। आगे लास्ट है हमारा 7वां नंबर, दर्पण द्वारक, जिसे अपर्चर भी बोला जाता है। तो दर्पण की जो चौड़ाई होती है, यानी कि मान लीजिए ये क्या है, एक अवतल दर्पण, तो ये जो दर्पण यहां से लेके यहां तक जो चौड़ाई है इसका ना, यही क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। यानी कि कोई दर्पण कितना चौड़ा है, मान लीजिए कि अगर ये 10 मीटर है, तो ये दर्पण का द्वारक कितना कहलाएगा, 10 मीटर कहलाएगा, यानी कि ये जो चौड़ाई होगी यही कहलाएगा दर्पण का द्वारक। तो हम लोगों ने आज क्या सब डिफिनेशन देखा, हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि गोलीय दर्पण जो था उसका मध्य बिंदु क्या कहलाया, दर्पण का ध्रुव कहलाया।
उसके बाद क्या देखा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, प्रिंसिपल एक्सेस के बारे में जाना कि ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, फोकस के बारे में देखा। फोकस किसको कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें क्या होती है, परावर्तन के बाद जहां से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, फोकस कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ध्रुव से लेके, देखिए एक ही चीज में हम सारा डिफिनेशन समझा रहे हैं आप लोग को बहुत ही आसानी होगा। अगर दिक्कत आए तो वीडियो को बार बार देखिएगा जिससे कि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी कहते हैं। आगे क्या था हमारा डिफिनेशन, फोकस दूरी के बाद चौड़ाई था, सॉरी, यहां से लेके जो हमारा दर्पण है यहां तक जो चौड़ा है, यानी कि दर्पण की चौड़ाई को ही क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारा कहते हैं। तो सारा डिफिनेशन इसी में आ गया और कोई डिफिनेशन तो छूटा नहीं होगा। यानी कि हम लोगों ने देख लिया कि ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, द्वारा किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस किसे कहते हैं। ये सारा चीज हम लोगों ने एक ही डिफिनेशन में समझ लिया। अब बाकी आप लोग को डिटेल से भी दिखा दिया गया कि कैसे कैसे द्वारक होता है, कैसे पक्षांतर होता है। अब बच गई कि अलग अलग बिंदुओं से जब किरण आएगी, इनका कुल 4 केस होता है किरण आने का, वो भी हम लोग डिटेल से समझ लेंगे। बस आज हम लोग देख रहे थे इन सब चीजों का डिफिनेशन, जिससे कि दर्पण से रिलेटेड आपको लोगों को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।